देखिए सर, स्विस रेंज की बात करते हैं, स्विस रेंज के आधार की भी बात करेंगे। जैसे हम हर बार मीटिंग में करते हैं तो हम बेसिकली ये बात करते हैं कि उस चीज को करने का हम लोगों का आधार क्या था। मेजरली हमारा इशू जितना भी रहेगा केवल और केवल उसी चीज पे रहता है। सबसे पहली चीज है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उतारा क्यों गया, लाया क्यों गया, इस रेंज का मतलब क्या है, दार्जिलिंग में इस रेंज को हमने वर्क क्यों किया है। एक्चुअली में जब से पोल्यूशन बढ़ा है, जब से केमिकल्स बढ़े हैं, बहुत छोटी एज के अंदर एजिंग्स अपने इफेक्ट दिखाने लग गई है। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो, बालों का जल्दी सफेद होना हो, छोटी उम्र में रिंकल्स का आना हो, स्किन की क्वालिटी का गिरना हो। बचपन में बड़ा सारा इलास्टिन मिलता हमारे को स्किन के अंदर, कोलेजन्स मिलता है, बहुत बेबी सॉफ्ट स्किन मिलती थी और एक लॉन्ग टर्म तक रहता था। आज भी वर्ल्ड के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर 80-90 साल की एज तक भी उन लोगों के चेहरे पे बुढ़ापा नहीं दिखता है। एक है बूढ़ा होना, एज होना, बायोलॉजिकल एज का बढ़ना। एक चीज होती है कि आपकी बायोलॉजिकल एज उतनी नहीं है जितनी एज आपके चेहरे पे दिखने लग जाए, और उनके कारण होते हैं बेसिकली स्किन जब अपना लस्टर लूज कर देगी, मॉइस्चर लूज कर देगी, तो चेहरा जो है वो अजीब सा दिखने लगेगा। और हम लोगों में से यकीन मानिएगा, हम लोग जॉब कर रहे हैं या हम लोग आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, 90% इफेक्ट फर्स्ट मीटिंग में हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी स्किन का रहता है, हमारे हेयर क्वालिटीज का रहता है। ओवरऑल पर्सनैलिटी जो होती है, फर्स्ट लुक प्लेज अ रोल, और उसका 100% बहुत बड़ा रोल है। जितना हमारा बॉलीवुड स्टार्स हैं, बाकी लोग हैं जो हीरो हीरोइंस बनते हैं, उनमें भी अगर हम देखेंगे तो मेजरली वो कैसे दिखते हैं उसका रोल बहुत बढ़िया है। और आप कैसे दिखोगे उसमें स्किन का रोल किसी भी दूसरे रोल के मुकाबले अनपैरेलल रोल है, मतलब कोई भी चीज उसको कम्पीट नहीं कर सकती। तो एक चीज तो है, किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए, किसी से बात करने के लिए, गुड फील देने के लिए, एक आदमी का अगर ग्लोइंग स्किन है तो बहुत अच्छा महसूस करता है। इमिडिएटली सेकंड पर्सन कोई भी रहेगा तो उसको एक अलग इम्पैक्ट आता है, एक अलग पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ओरा आता है। उसके अलावा अगर हम हेल्थ के लिहाज से देखें तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन व्हाट वी आर लिविंग विद। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनमें स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और स्किन भी बाकी वाइटल ऑर्गन्स की तरह बहुत काम करती है। एक प्रोटेक्शन बैरियर का काम करती है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है वाया स्वेट ग्लैंड्स। बाकी जब स्वेटिंग होती है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को लूज भी करती है। जब सीबम एक्स्ट्रा हो जाता है जो हम लोगों को डैमेज कर सकता है, तो सीबम को रिलीज करना हो गया, उसको करने के चक्कर में एक्ने फॉर्म हो जाता है तो स्किन का क्वालिटी गिर जाता है। और इंटरनल प्रॉब्लम्स का जो रिफ्लेक्शन है, बहुत से लोग अपनी इस चीज को, प्रॉब्लम को नहीं समझते। बैड स्किन का रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को बताता है। जैसे अंडर आई सर्कल्स, डार्क सर्कल्स जितने गहरे होते जा रहे हैं तो वो बता रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन फील कर रहा है। आपके फोरहेड्स के ब्लैक में साइड में मास्क आ जाना, ब्लैक मास्क आ जाना, वो बताता है कि आपके इंसुलिन लेवल्स बॉडी के अंदर मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। आपकी ड्राई स्किन हो जाना बताता है कि इंटेस्टाइनल ड्राइनेस जो है आपके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा है। इस तरीके से स्किन हमारी लाइफ में बहुत अल्टीमेट वाइटल रोल प्ले करती है। और हम लोगों को हेल्दी बॉडी एंड सक्सेसफुल करियर चाहिए। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो हेल्दी बॉडी में तो कंट्रीब्यूट कर ही कर रहा है, बीइंग ए वाइटल ऑर्गन, हम लोगों की सक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करता है। हम में से ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, बट एक सुंदर चेहरे को आप अनायास ही सुनना चाहिए। एक दमकती त्वचा अपने आप में एक अट्रैक्शन है कि एक बहुत सुंदर स्मार्ट आदमी बात कर रहा है। नॉलेज अपनी जगह है, कंटेंट अपनी जगह है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस एंड ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन, ये अपनी जगह है। ब्यूटीफुल हेयर्स, डेंस हेयर्स, वो अपनी जगह एक रोल प्ले करते हैं, उनका अपना एक इंप्रेशन होता है। बदलते समय ने हमारे इन चीजों को बहुत जल्दी डिग्रेड करना स्टार्ट किया। एट अ वेरी यंग एज आज बच्चों के बाल 12-13 साल की एज में सफेद होने चालू हो जाते हैं, 19-20 साल की एज में सफेद हो रहे हैं। झुर्रियां 20-30 साल तक, 30-32 साल में तो विजिबल आने लगती हैं।
अगर हम अपने को ध्यान से देखेंगे तो फाइन लाइंस चेहरे पे और रिंकल्स बहुत तेजी से बहुत कम एज के अंदर बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेली हमारा पोल्यूशन से सामना तो हो रहा है, पोल्यूशन हमें डेली अटैक कर रहा है, डर्ट एंड डस्ट डेली अटैक कर रहा है, लेकिन उस अटैक को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी स्किन को जब हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हम उनको प्योरली वाइटल न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं करते। फूड में भी लैक करते हैं, प्रोटीन्स का खाना, एंटीऑक्सीडेंट की कंजम्पशन, ये हम जितना फूड में लैक करते हैं तो उसके लिए सप्लीमेंट्री सेकंड चीज होती है ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। कॉस्मेटिक्स जो हैं और फूड सप्लीमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाए जाते हैं, इनके एक्टिव्स में को बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। द रीजन इज अगर आप वो न्यूट्रिएंट ले नहीं पा रहे हैं, बॉडी उसको गट सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो हम स्किन सिस्टम के थ्रू भी उन चीजों को एब्जॉर्प्शन में डाल सकते हैं। हर्ब्स एंड हिल्स रेंज में जो लोग पहले से जानते हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैं नए लोगों को भी एड्रेस करूंगा क्योंकि लगातार टीम ग्रो कर रही है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट में मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा बेसिक दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। और जो लोग जानते हैं वो रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवाइव भी कर सकते हैं कि हर्ब्स एंड हिल्स रेंज में हमने सबसे पहले ये डिक्लेरेशन किया कि हम लोग जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे हमने कहा कि स्किन एक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बर का भी काम करती है, टॉक्सिन एब्जॉर्बर का भी काम कर सकती है, हमारी स्किन के जो स्किन पोर्स हैं, पोर्स के थ्रू अगर एसेंशियल ऑयल्स हमारी बॉडी में हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक बच्चे को बचपने में मालिश करने के थ्रू जा सकते हैं, ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन भी इजीली जा सकता है। और सबसे अच्छा या सबसे बुरा काम स्किन के थ्रू ये होता है कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। यानी जब हम स्किन पे किसी भी चीज का लेप लगाएं या एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें या कॉस्मेटिक लगाएं, तो हमारी जो सतर्कता है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसको न्यू लेवल पे हमारे को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें अपनी कॉन्शियस को, जो जिन भी लोगों को हम प्यार करते हैं उनको भी मदद करना पड़ेगा, और अपनी कॉन्शियस को हमें नए लेवल पे एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैटर ये है कि गट सिस्टम में गया तो गट डिटॉक्सिफाई कर सकता है, लीवर डिटॉक्सिफाई कर सकता है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी स्किन के थ्रू चीजें ब्लड स्ट्रीम तक चली जाती हैं। मैं इसका साधारण एग्जांपल कई मीटिंग्स में दिया था, पीछे कुछ मीटिंग्स में नहीं दिया है, आज लाइव में देना चाहूंगा ताकि ज्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम बात करते हैं, मैंने कई बार बताया था कि वेनम एक न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। कोबरा सांप का जो जहर है, किंग कोबरा का जहर जो जानलेवा होता है, दैट इज ए न्यूरोटॉक्सिक केमिकल कंपाउंड, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड। अब वो जो है, हम लोग, कई लोगों को मैंने बताया था कि सांप डस लेता है तो मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, लेकिन उसी सांप का जहर वर्ल्ड के कुछ एरियाज के अंदर लोग नशे में यूज करते हैं, एज एन प्लेजर यूज करते हैं। सांप डसता है आपकी जबान पर, टंग पे, और उसके बाद आदमी मरता नहीं है बल्कि नशे में हो जाता है। समवेयर वो जहर को, पॉइजन को डाइल्यूट करके पीते भी हैं इन ऑर्डर टू हैव ए गुड हैंगओवर। अब वही सांप, वही कंपाउंड, वही न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड डसने पे जान ले लेता है, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम में जब जबान के थ्रू जाता है तो जानलेवा नहीं होता बल्कि एक हैंगओवर ही दे पाता है। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है कि जब सांप डसेगा तो अपना जो पॉइजन है वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करता है, लेकिन जब सांप का जहर जबान के थ्रू जाता है तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट नहीं होता, बल्कि उसे कई बैरियर सिस्टम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, और वहां पे उसका नेचर चेंज करके अगर एक्सेस में होता है तो बॉडी वॉमिट करा देती है, अदरवाइज उससे केवल एक हैंगओवर तक की सिचुएशन होती है, जानलेवा नहीं होता। इसीलिए जो हमारी स्किन के ऊपर चीज अप्लाई हो रही है, लग रही है, दैट इज क्वाइट डेंजरस। एक मच्छर का काटना, अगर किसी जानवर के दांत लगे हैं, खून नहीं निकला, ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचा है, तो भी हम बच सकते हैं। मच्छर इंजेक्ट करता है स्किन के थ्रू, चूज करता, बड़ी इजीली हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। डेंगू जैसी चीजें होती हैं। तो इस स्किन पे सेम रोल है। जो भी कॉस्मेटिक्स हम लगा रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि उनमें कहीं से भी हार्मफुल केमिकल्स ना हो।
क्योंकि 26 सेकंड्स के अंदर, इट टेक ओनली 26 सेकंड, 26 सेकंड के अंदर हमारी स्किन एब्जॉर्ब करके उन केमिकल्स को हमारे एंडोक्रीन ग्लैंड तक, ब्लड स्ट्रीम से एंडोक्रीन ग्लैंड तक पहुंचा देती है। देन हमें हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंस से कई बीमारियां भी होती हैं, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, इरेगुलर पीरियड्स है, स्किन पे ब्लैमिशेस आ जाना है, बड़ी सारी बीमारियां, एजिंग है, ये सब होने लगता है। तो हर्ब्स एंड हिल्स वो पहली रेंज थी जिसका बेसिक आधार ये था कि जो अमेरिका के अंदर सेफ कॉस्मेटिक्स करके कैंपेन चला था, वी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी कि उस सेफ कॉस्मेटिक कैंपेन के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक्स इंग्रेडिएंट्स को टॉक्सिक डिक्लेयर किया गया, उन सबको रिमूव करके द ओरिजिनाइन ने हर्ब्स एंड हिल्स बैनर के तहत सबसे पहले अपनी इको रेंज को लॉन्च किया, एक इकोनॉमिकल रेंज को लॉन्च किया, जो प्रोडक्ट आम आदमी की रीच के बाहर थे। आम आदमी सपना देखता था कि कभी मैं पैसा कमाऊंगा तो शानदार प्रोडक्ट यूज करूंगा, 700, 800, 1000 रुपए की चीजें मैं भी यूज करूंगा। उन चीजों को लेकर बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे, जिस रेंज पे मार्केट में हार्मफुल केमिकल से भरी हुई चीजें बिक रही थी, उस टाइम पे हम लोगों ने हर्ब्स एंड हिल्स रेंज को उस रेंज पे लॉन्च किया और हम लोगों ने अच्छा ग्रो किया। इट हैड बीन 1 ईयर एंड फैंटाबुलस 1 ईयर। मैम एक बार इंटरनेट कनेक्ट करके, जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा हो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को इशू नहीं आ रहा, तो समटाइम्स देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट ऑफ ऑन कर लीजिएगा। तो हम लोगों का 1 साल बड़ा सक्सेसफुल रहा। चारकोल फेस वॉश हैड बीन अ बिग हिट इन द मार्केट। चारकोल पील ऑफ फेस मास्क ने बहुत बड़ा बिजनेस किया लोगों के लिए। डेली मॉइस्चराइजर की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। अब सर्दियां आने वाली हैं तो बॉडी लोशन ने पिछले साल कमाल ही कर दिया था। हमारे पास रिपीटेड सेल्स थे, 4 या 5 बैच पहले ही महीने में, जब सर्दियां खत्म हो रही थी तब हमारे मूव हुए। तो ये बड़ी सारी चीजें थी जो अचीवमेंट हर्ब्स एंड हिल्स रेंज ने लिया। स्पेशली हम लोगों के शेविंग जेल की बड़ी तारीफ हुई। आफ्टर शेव ने कमाल किया स्किन की रिपेयरमेंट में। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट था, हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा कमाना। हम लोग अच्छा प्रोडक्ट देंगे, हर किसी को देंगे, मिडिल क्लास से बड़ा रेंज को देंगे, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हम पे विश्वास करके चला है और जो इस विश्वास के साथ भी आया है कि दारुल उनको जबरदस्त करियर देगी, जहां हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, हमारा नेटवर्कर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि कल दारुल हजारों करोड़ों का, लाखों करोड़ों का व्यापार करेगी और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ताकि हर घर के अंदर दारुल प्री डिस्ट्रीब्यूटर जो जल्दी स्टार्ट कर गए, टाइम के साथ दारुल के साथ आए, वो लोगों की जिंदगी फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा ग्रो करे। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सभी डायरेक्ट सेलर्स फॉलो करते हैं और हर वर्ल्ड का बंदा जानता है, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स ज्यादा प्रमोट करते हैं, दैट वी नो 5% ऑफ मनी इज विद 95% ऑफ द पीपल एंड 95% ऑफ द मनी इज विद 5% ऑफ द पीपल। ये हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों में से ज्यादातर कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर कंजम्पशन की तरफ फोकस रही, जो हम भी हैं और हम रहेंगे भी। और दारुल जितने बड़े आयाम छुएगी अगले 10 साल, 20 साल, 40 साल और 50 साल, जब हम नहीं भी होंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट होगा। उस टाइम पे भी ये जितने नए आयाम छुएंगे, तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो किसी भी लेवल से कहीं से भी आए, उनके प्रति सीरियस रहेंगे और उनकी कैटेगरी का ऑसम प्रोडक्ट्स हमेशा दारुल देती रहेगी। दारुल एक शानदार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनके समय समय पे लाके अच्छे अच्छे प्रोडक्टों को हम शायद बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग यूनिट बनके जिएंगे। लेकिन अब हमारे को जरूरत थी एक स्टेप अहेड जाने की, अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप को साथ में लेके एजुकेट करके उस एरिया को अप्रोच करने की जहां पर 95% ऑफ द वेल्थ है। 5% ऑफ पीपल, यानी कि हिंदुस्तान में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग, 7.5 करोड़ लोग टू बी अप्रैक्ट, 7.5 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा मार्केट है। द पीपल हु आर डैम रिच, और जिन लोगों को अपनी अच्छी क्वालिटी स्किन चाहिए, अच्छे क्वालिटी हेयर्स चाहिए, और वो खाली उनको नहीं चाहिए, चाहिए हमें भी, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार है। अब एंटी एजिंग का मार्केट अगले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड में 70 लाख करोड़ का मार्केट होगा।
हर अमीर आदमी हर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजीज को लेके आता है, बाकी चीजों को लेके आता है, लेकिन अपनी स्किन के लिए वो प्रोडक्ट्स को कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को एक शानदार कॉस्मेटिक रेंज बनानी थी, ताकि जो भी सोसाइटी का अपर हिस्सा है हम लोग उनको भी सर्व कर पाए, उनको भी सर्विस कर पाए, और वो लोग भी हमारे प्रोडक्ट को पसंद करें और वो बार बार रेगुलर यूज करें, और वो लोग रिपीट डिमांड करें, ताकि हमारा एक यूजर, वो लोग नेटवर्क में भले ही ना आए, लेकिन अगर वो आप लोगों के प्रोडक्ट के लिए भी आए तो एक व्यक्ति को अच्छा खासा रिटेल मार्जिन मिल सके, उसके घर पे उस मेहनत का पैसा आ सके। तो एंटी एजिंग मार्केट टारगेट करनी थी। 70 लाख करोड़ का मार्केट ओपन हो रहा है, और इतनी बड़ी मार्केट आके छा जाएगी, और दारुजनाइन उसमें पहली एंट्री ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीडिंग फ्रंट ना दे, ये हो ही नहीं सकता था। वर्ल्ड में जो नंबर 1 मॉलिक्यूल डिक्लेयर किया गया वो कोरिया का रहा, जिसको हमने बोला बायो स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में, एक्चुअली अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स अपने आप को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, और सेल डिवीजन हो के हमारे को एजिंग स्टॉप रहता है। तो कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं। स्किन के सेल्स का क्या टेंडेंसी होता है कि वो डिवाइड करते 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 जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो फर्दर अपनी डिविडेशन खो देते हैं, और नए इमेच्योर स्टेम सेल्स देन मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन इस प्रोसेस की जो साइकिल्स है ना, वो फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट होता रहेगा। ये एक फाइनाइट प्रोसेस, एक नंबर ऑफ टाइम्स होगा, और उसके बाद ये रुक जाएगा। उसके बाद हमारा जो स्किन है वो बुरे तरीके से एज करने लग जाता है। इसके लिए बहुत टाइम से साइंस ने स्टेम सेल्स पे काम किया। स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है, सिंगल यूनिट का सेल होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी के सभी सेल्स ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ताश की गड्डी का जोकर होता है। अगर आपका कोई कार्ड गुम जाए, वो दुग्गी से लेके बादशाह तक कुछ भी हो सकता है, तो हम उस जो पर्टिकुलर ब्रीड है उसका जोकर उससे रिप्लेस कर सकते हैं, कि वो हर किसी का रोल प्ले कर सकता है। सेम गोज विद स्टेम सेल। तो स्टेम सेल पे रिसर्चेस होना चालू हुई। ह्यूमन सेल को कल्चर करके बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था कि मेल स्टेम सेल फीमेल स्टेम सेल को ना चला जाए, फीमेल स्टेम सेल मेल को ना चला जाए। तो बायो प्लेसेंटा पे काम हो रहा था, लेकिन उतना सेल कल्चर नहीं किया जा सकता, वो ह्यूमन का सेल है। बहुत रेयर कंट्रीज में वो अलाउड है, और वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल था, लेकिन उसके रिजल्ट ऑसम है। एजिंग को डिफाइन करने के लिए उसके जबरदस्त रिजल्ट्स थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड की एक लेबोरेटरी मेबेल बायोकेमिस्ट्री में एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फ्रेड जूली। उन्होंने ऐसी ही एक स्टेम सेल की खोज स्विट्जरलैंड के ग्रीन एप्पल में किया, जिसको बोला गया फाइटो स्टेम सेल। फाइटो मींस प्लांट, स्टेम सेल मींस प्लांट का स्टेम सेल। स्विस एप्पल ग्रीन कलर का एक एप्पल होता है जिसके नाम पे बहुत सारे फेक स्टेम सेल्स भी बिक रहे, जेन्युइन नहीं बिकते। वो ग्रीन कलर का एक एप्पल है जिसका की बैरियर है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब उसकी स्किन बैरियर उसको बचा के रखती है अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगेंस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो उसको एक जबरदस्त प्रोटेक्शन देती थी, इसलिए ये सिर्फ सड़ता ही नहीं है, ये लगातार जवान बना रहता था। इसमें देखा गया तो स्टेम सेल्स की बहुत प्रचुर मात्रा पाई गई। एक टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया गया, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया गया। उस पेटेंट में लिपिड सोल्यूबल में, फैट सोल्यूबल टेक्नोलॉजी में एप्पल स्टेम सेल के एप्पल्स के, ग्रीन एप्पल्स के स्टेम सेल्स को निकाल के ह्यूमन यूज के लिए बना दिया गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हमने पूरी जो हर्ब्स एंड हिल्स की स्विस रेंज बनाई है। इसका स्विस रेंज का नाम इसीलिए है क्योंकि इसका मेजर मॉलिक्यूल जिस पे ये बेस्ड है, वो मॉलिक्यूल जैसे मैंने बताया स्विट्जरलैंड से पेटेंटेड मॉलिक्यूल इंपोर्ट करके हम लोगों ने देन उसको यूज करके इन 5 प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट किया है। तो स्विट्जरलैंड से आने के कारण हमने इसका अलग से नाम दिया, अलग से पैकेजिंग किया, हर्ब्स एंड हिल्स स्विस रेंज। और हर एक उसमें इंग्रेडिएंट डाला जो है मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल।
जो आप लेबल क्लेम पढ़ेंगे तो मेलिस डोमेस्टिका के नाम से जो पढ़ रहे हैं, ये वही पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का जो रेट है, दैट इज बायोप्लेसेंटा के बाद दिस इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द प्लेनेट। इससे ज्यादा कॉस्टली मॉलिक्यूल पूरे वर्ल्ड में दूसरा नहीं है। मतलब आपको कॉस्मेटिक के लिए चाहिए या सप्लीमेंट में इंजेक्शन के लिए चाहिए, दिस इज द कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल अवेलेबल। तो सबसे शानदार जो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएस बन रहे हैं, चाहे यूके बन रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया बन रहे हैं, अगर कहीं पर भी सबसे शानदार कॉस्मेटिक बन रहा है तो ये स्टेम सेल उसका 100% हिस्सा है। आज दर्जनाइन भी उस कैटेगरी ऑफ कंपनी में आके खड़ी हो गई है जहां पर हम वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी को, लार्जेस्ट कंपनी को इन टर्म्स ऑफ R&D एंड इनोवेशन चैलेंज कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी कोने की हो और कुछ भी कॉस्मेटिक क्यों ना लेके आ जाए, तो हम उसके आंख में आंख मिला के देख सकते हैं कॉन्फिडेंटली उस कंपनी के रिजल्ट्स को। हम भी उससे ज्यादा रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा दावा भी अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट का सबसे मजबूत हो गया है इस रेंज के बाद। इस रेंज के आने से आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये हो गया है कि कोई आदमी कहे कि मुझे बेस्ट कॉस्मेटिक चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि आप बेस्ट पूरे वर्ल्ड में भी ढूंढेंगे तो दिस इज बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं कि उसको बेस्ट के लिए कुछ और ढूंढना है। तो आपने उस पोर्टफोलियो पे पैर रख दिया है कि अब आपको किसी और कंपनी के तुलना के मुकाबले बेस्ट में तुलना करने का हक अब आपको 100% के साथ मिल गया है। इस स्टेम सेल की एक और खूबी थी जो टेक्निकल है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा मैं बोलता हूं कि साइंस का असली उद्देश्य है इंसान को यह समझाना था कि प्रकृति से लड़ा ना जाए, बल्कि प्रकृति के अनुरूप ढला जाए। वास्तविकता साइंस केवल वही साइंस है जो हम लोगों को प्रकृति के प्रति समर्पण सिखा रही है और प्राकृतिक तौर तरीकों से ही मानव जीवन को आसान करने की कोशिश कर रही है। वही साइंस यूनिवर्सल साइंस है, वही साइंस बेनिफिशियल साइंस है। अब हम उसको ग्रीन केमिस्ट्री बोल दें या हजार्डस केमिकल फ्री बोल दें या केमिकल फ्री बोल दें, ये सारे सिनोनिमस हैं एक तरीके से। अब जो है ये एक क्लिनिकल ट्रायल में बताता हूं कि इस नेचुरल मॉलिक्यूल पे इन विट्रो इन विवो दोनों प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। मतलब डॉक्टर लोग भी इस वर्ल्ड की नेचुरल लोग भी, जो एलोवेरा आयुर्वेद को मानने वाले हैं, प्राकृतिक चीजों को मानने वाले हैं, वो तो नेचर की ताकत में विश्वास करते ही करते हैं। लेकिन वो लोग भी जो बोलती है कि मैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना किसी चीज को नहीं स्वीकारता, मुझे साइंस का बैकअप भी चाहिए, तो एक ऐसा नेचुरल मॉलिक्यूल है जिसका साइंस का बैकअप भी आज तक के सभी बैकअप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बैकअप है। और अब जो चीज मैं बताने वाला हूं, ये आप लोगों का विश्वास को एक अलग नया आयाम दे देगी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ये स्टेम सेल, ये मॉलिक्यूल पूरे वर्ल्ड में आज तक एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंदर 100% एफिकेसी, यानी कि 100% जिन लोगों पे ट्रायल हुआ उनके 100% पे रिजल्ट देके आ रहा है। और ये बात कोई भी गूगल से चेक कर सकता है। यानी इसका रिजल्ट कभी 99 हुआ ही नहीं। ये प्रोडक्ट जिसको दिया गया उसको रिजल्ट मिला ही नहीं, ये पॉसिबल आज तक हुआ ही नहीं है। केवल इसका 2% सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में इसका 2% मिला के दे दिया गया, जस्ट 2% एडिशन, उस सॉल्यूशन का रिजल्ट फाइन लाइंस पे और रिंकल्स पे 100% रहा है। इस क्लिनिकल स्टडी को कोई भी व्यक्ति गूगल कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को दिखाया जा सकता है। सो दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन, जिससे विश्वास अटूट हो जाता है कि इस प्रोडक्ट ने अपना रिजल्ट रिंकल्स पे और फाइन लाइंस पे चूकना ही नहीं है। इसके अलावा इसके बहुत बड़े रिजल्ट आए जो इंडिया में आज की तारीख में नंबर 1 प्रॉब्लम बन चुकी है, हेयर फॉल, बालों का झड़ना। तो हेयर फॉलिकल्स की वीकनेस ने या हेयर फॉलिकल्स की जो लाइफ है उसकी लॉन्जेविटी ना होने के कारण जो बालों का झड़ना था, सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग मॉलिक्यूल भी सेम है।
इसने हेयर फॉलिकल्स की लाइफ को इंक्रीज किया, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया, हेयर रूट की प्रोडक्शन को मजबूत किया, और स्कैल्प की कंडीशन सुधारने के लिए भी ये वर्ल्ड का नंबर 1 मॉलिक्यूल रेट हुआ। एंड दिस इज अ पेटेंटेड अवार्ड विनिंग मॉलिक्यूल। तो जिन लोगों को अपने बाल लंबे समय तक संभाल के रखने हैं, जिन लोगों को अपने बालों से मोहब्बत है, तो हेयर फॉलिकल्स पे इसका रिसर्च, इसकी क्लिनिकल स्टडी कोई भी व्यक्ति जाके पढ़ सकता है। तो जिन लोगों को अपने बालों को लंबे समय तक रोकना है, तो उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। दर्ज-9 में खूबी स्विस रेंज की क्या है? बड़ी से बड़ी कंपनी जो स्विस रेंज का आप मेलिस डोमेस्टिका यूज करती है, वो 1% भी अगर इसका यूज कर लेती है, तो उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग 6, 6,500, 7,000 रुपए से नीचे नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ क्रीम्स। अगर 3% तक यूज किया जाए तो प्रोडक्ट का प्राइस 9 से 10,000 रुपए होता है इसकी क्रीम का। लेकिन दर्ज-9 पहला ऐसा ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने इसकी पैकेजिंग पे थोड़ा सा ड्रामेटिक वर्क किया। ज्यादातर लोग एक ही चीज करते हैं, महंगा मॉलिक्यूल, महंगी पैकेजिंग, और इसका रेट 6, 6,500 तक नॉर्मली पहुंच जाता था। दर्ज-9 में हम लोगों ने पैकिंग पे भी काम किया। वी हैड अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग। अगर हम लोग देखेंगे, गोल्डन फॉइलिंग, बहुत लग्जरी गोल्डन फॉइलिंग है, हर किसी प्लांट में नहीं होती। वेलवेट फिनिश का बॉक्स है, जो वेलवेट की क्लोथिंग को आप फील करते हो, सेम आप अपने बॉक्स को फील कर सकते हो। तो इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं जो हम लोगों ने इसमें कराई। देन उसके बाद एक प्रिंटेड ट्यूब्स है इसके अंदर, वो भी गोल्डन फॉइलिंग करके, इट्स अ प्रिंटेड ट्यूब कंप्लीटली विद हाइपर गोल्ड दिस थिंग, हम लोगों का, आई एम फॉरगेटिंग दिस थिंग, ढक्कन, वो भी तो एक प्रीमियम लुक जरूर दे रहा है। एवरेज लुकिंग के मच बियॉन्ड एक प्रीमियम लुकिंग प्रोडक्ट है। लेकिन इसी से वर्क करने से हम लोगों ने एक अचीवमेंट किया कि हमने हाईएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन, जो खुद मेबल बायोकेमिस्ट्री डिक्लेयर करती है कि कोई बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाएगा, कोई बहुत तगड़ी नियत रख के बनाएगा, तो वो अपने प्रोडक्ट में 3% तक इसकी मात्रा इस्तेमाल करेगा। उससे ज्यादा मात्रा बताई ही नहीं गई है। और आज आप लोग इस चीज को गारंटेड, मेरा लाइव तो रिकॉर्ड रहेगा ही, आप किसी भी व्यक्ति को गारंटी दे सकते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉलिक्यूल, सबसे महंगा मॉलिक्यूल, 3% जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल इसकी क्वांटिटी पॉसिबल है, वो दर्ज-9 के स्विस रेंज के 5 प्रोडक्ट में पाई जाती है। और चैलेंज के साथ कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस चीज को चेक करा के देख सकता है। उससे हमें 2 बार कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। सिंगल वॉश में जिसको शंका हो, जहां देना हो, जैसे देना हो, जैसे चेक कराना हो, वो वैसे चेक करवा सकता है। खुली छूट देना है 1 सेकंड के लिए भी, 0.0001 मिली सेकेंड के लिए भी। मॉलिक्यूल नेम मेलिस डोमेस्टिका स्टेम सेल, मेलिस डोमेस्टिका ग्रीन एप्पल स्टेम सेल, गूगल पे डालेंगे मिल जाएगा। 0.0001 सेकेंड के लिए भी डू नॉट डाउट योरसेल्फ। सीधा बोलिएगा कि 3% बेस्ट पॉसिबल है, मेरे प्रोडक्ट में बेस्ट मॉलिक्यूल है, बेस्ट रेशो में है, बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में है। नो वन कैन चैलेंज अस, बट वी कैन चैलेंज एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट। हमसे 21 प्रोडक्ट नहीं हो सकता, हमसे 15-17 ही हो सकता है। 21 बनना इस रेंज में, कॉस्मेटिक रेंज में, स्विस रेंज लॉन्च के बाद पॉसिबल नहीं है। ये हमारा एक अचीवमेंट है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप लोगों से। दूसरी अचीवमेंट हम लोगों की एक और है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम लोग डिपेंडेंट केवल मेलिस डोमेस्टिका स्टेम सेल पे नहीं है। 90% लोग एक अच्छा बेस बनाते हैं, उसमें स्टेम सेल का यूज करते हैं और प्रोडक्ट को खत्म कर देते थे। दर्ज-9 इसको मच बियॉन्ड लेके गई है। जो और भी आज तक नॉन आर्टिकल्स रहे हैं, प्लांट बेस्ड और भी फाइटो मॉलिक्यूल्स रहे हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर हमने 8 से 10 मिनिमम साइड पे हमने बाकी फाइटोकेमिकल्स का भी यूज किया है, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स का यूज किया है, ताकि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। सिर्फ एक जगह से नहीं, मल्टीपल जगह से
मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए स्विस रेंज परफॉर्म करे, ताकि एक व्यक्ति जो सपना लेके बैठा है और एक बार अगर हमारी रेंज एक व्यक्ति को सूट हो गई और सूट भी 100 में से 95% लोगों को होगी, तो उसके बाद स्विस रेंज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो चाहे अपनी स्किन पे 50,000 रुपए की क्रीम लगा ले, लेकिन एक बार स्विस रेंज सूट कर चुका है तो उसके 50,000 रुपए हमारे 1,500 रुपए के आगे बेकार है। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स थे। मैं इसके टेक्निकल पक्ष को बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को एक बात मैं और बताना चाहूंगा। दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी मच अफोर्डेबल। ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी हैं। अब वो अफोर्डेबिलिटी कैसे है? 1,500 रुपए का प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो कैसे सकता है? देखिए, स्किन की साइंस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोगों को एक थोड़ा एटीट्यूड पे मैं बात करूंगा, हल्का सा, लेकिन आप लोगों को क्लियर बहुत होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज शाम जब आप सोएंगे तो आप एक फॉर्मूला लेके सोएंगे कि कैसे आप लंबे टाइम तक अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाएंगे। हम में से 99% लोगों को ना बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एंटी एजिंग प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम लोग कैसे समझेंगे और क्या समझाएंगे वो समझिएगा। हम ये समझेंगे कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट का क्या मतलब है। जब एज हो जाएगी, जब झुर्रियां दिख जाएंगी, जब बाल सफेद हो जाएंगे, जब बाल झड़ जाएगा, तब मुझे शायद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया कि किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि अस्थमा का सिरप पीजिए, वो सांस से बेहतर करने में मदद करता है। अगर किसी को सांस कम आ रही है तो उसकी सांसों को बढ़ा देता है, ज्यादा अच्छे से सांस आती है, सांसों की समस्याओं पे काम करता है। तो एक व्यक्ति एक पेशेंट को लेके आ गया और उसने बोला कि सर, इसको सांसों की समस्या है, अस्थमा सिरप पिला के हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? तो उससे पूछा गया, बोले इसके सांसों की क्या समस्या है? बोला इसे सांस आ नहीं रही, ये एक मुर्दा है। तो मुर्दे को कितना भी अस्थमा सिरप पिला लीजिए सर, वो जीवित नहीं होगा। उसकी सांसों की कुछ समस्या हो, अब उसकी सांसों की समस्या ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो एक बैरिकेड को पार कर गई। सिमिलरली एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का ये मतलब नहीं होता है कि झुर्रियों वालों को हमें प्रोडक्ट देना है। इस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी इसको फूड सप्लीमेंट की तरह पहले से प्रायर यूज करेंगे, ताकि हम लोगों को झुर्रियां आना ही 15 साल बाद या 20 साल बाद स्टार्ट हो। जिंदगी में कभी नहीं आएंगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन 15-20 साल के बाद स्टार्ट हो, ऐसा ना हो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाए। आप 40 साल में, 35 साल में जब झुर्रियां आ गई, फिर आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो आपकी झुर्रियों की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिले हो जाएगी, उस पर सीमेंट नहीं लगेगी कि अब आएंगी नहीं, आगे है यार मैं अब लगाना चालू कर दूंगा। सो इफ वी स्टार्ट अप्लाइंग इट आफ्टर एन एज ऑफ 30 ईयर्स, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको 35 में आने वाली थी तो 50 में झुर्रियां फाइन लाइन्स आएंगी, 50 में आनी थी तो 70 में आएंगी। इस तरीके से डिले होगा, यानी आपका जो फेज स्टार्ट होगा वो फेज स्टार्ट ही लेट होगा। अगर किसी के बाल झड़ने हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होनी है, तो वो लेट होगी। तो दीज प्रोडक्ट्स आर मेंट टू बी अप्लाइड ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज। दीज आर लाइक प्री ट्रीटमेंट्स। आप इसको ट्रीटमेंट मत समझिए, हम अपने सप्लीमेंट्स के साथ भी ये कर रहे हैं कि जब मुझे फैटी लीवर आएगा, लीवर सिरोसिस होगा, तो ही तो लीवर डिटॉक्स खाना चालू करूंगा। अरे नहीं, वैसे भी लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 1 साल में 2 डब्बियों का कोर्स कर लीजिए, 1.5 महीना 2 महीना खा लीजिए। सिमिलरली इस प्रोडक्ट की वर्थ है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, आपको सस्ता कैसे, सस्ते को समझना पड़ेगा। इसका एक क्रीम 50 ग्राम का है। आप अगर इस क्रीम की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं समझेंगे तो मात खा जाएंगे। इसको लेविशली अप्लाई नहीं करना है। आधे ग्राम से भी कम आप डेली यूज कर रहे हैं तो आधे ग्राम से भी कम ये क्रीम पूरे चेहरे पे लगा के देन उसको सर्कुलेट करना है। इस तरीके से फैलाना है आपको, नाक से आंखों की तरफ बाहर करते हुए, लेकिन नॉट मोर देन 0.5 ग्राम। यानी कि एक 50 ग्राम की ट्यूब अगर डेली भी एक व्यक्ति लगाएगा तो 1 महीने में 15 ग्राम, 3 महीने में 45 ग्राम, लगभग 3 महीना 10 से 15 दिन तक एक क्रीम 50 ग्राम का
आपका मिनिमम साइड पे चलना चाहिए। यानी एक दारुजनाइन एसोसिएट को जिस कीमत पे ये प्रोडक्ट आएगा वो कीमत लगभग 15-20 रुपए दिन की कीमत पे ही कैन बी डिले एजिंग, ही कैन डिले एजिंग। ये सबसे प्रमुख फैक्टर है जो समझना है। इस क्वालिटी का क्रीम जो यूजुअली अप्लाई करता है कोई आदमी, वो 100 से 150 रुपए पर डे की कॉस्ट अदा कर रहा है, हम उसको 10, 15, 20 रुपए की कॉस्टिंग में मुकम्मल कर रहे हैं। यानी इस क्वालिटी को हमने 10 गुना तक सस्ता किया है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरी पॉकेट ये अलाउ नहीं करती, अगर आपकी पॉकेट ये अलाउ नहीं करती है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास एंटी एजिंग क्रीम ऑलरेडी इससे 10 टाइम्स लो प्राइस पे अवेलेबल है। अंडर आई क्रीम भी अवेलेबल है। ये दुनिया का सबसे महंगा मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल को इससे कम प्राइसिंग में लाया ही नहीं जा सकता। अब कोई आदमी कहे यार मुझे ना सोने के जेवर देने हैं बेटी को, लेकिन सोना बहुत महंगा है, चांदी में भी तो जेवर बनते हैं, बताओ उनके रेट में क्या अंतर है। तो चांदी सोने के बीच का जो अंतर है वो आपको इस अंतर को समझने में मदद करेगा। तो आपकी जवानी की कीमत, आप प्रोडक्ट की कीमत पूछ रहे थे, अब मेरा सवाल सब लोगों से थोड़ा अलग है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं जिन्होंने जो आए ही बुरा मानने हो बुरा मान सकते हैं, उनको अच्छा मनाने के लिए तो कहां से एड्रेस करूंगा। लेकिन एक अच्छा जो मानने वाले हैं और जो समझदार लोग हैं, आप एक बात समझिएगा, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे नहीं जानना मेरे प्रोडक्ट की कीमत क्या है, मुझे ये बताइए कि आपकी जवान दिखने की कीमत क्या है। अगर वो आपके जवान दिखने की कीमत 15 रुपए प्रतिदिन भी नहीं है, तो मैं आपको एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, अगर आपको स्विस रेंज इस रेट पे भी महंगी लग रही है तो आपको मनी डेफिशिएंसी है, आपको विटामिन एम की गंभीर डेफिशिएंसी है। अब इतनी विटामिन एम की डेफिशिएंसी है तो ये मत बताओ ये प्रोडक्ट महंगा है, ये बताओ कि इस महीने कितने लोगों की टीम बनाओगे, कितना नेटवर्क करोगे और कितनी जल्दी अमीर बनोगे। क्योंकि अगर जवानी की कीमत 15 रुपए भी चुकाई नहीं जा रही भाई साहब, तो फिर मेहनत करने की जरूरत है। मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूं, लेकिन हाँ ये सोचने की बात है कि भाई साहब अब मुझे 15 रुपए जवान दिखने की कीमत रोज चुकानी है, तो मुझे कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। और पूरे पैकेज पे चुकानी है तो 100-125 रुपए कीमत डेली चुकानी होगी। तो आपकी जवानी अगर 2-3 हजार रुपए मांगती है, 2-3 हजार रुपए की जवानी परमात्मा ने आपको दी है महीने की, साल की 35-36 हजार रुपए की जवानी आपको हो, तो भाई साहब इसको बिल्कुल जरूर यूज करिएगा। हाँ आपकी जवानी लेकिन अगर फिर भी 35-36 हजार की नहीं है, साल की 2-3 हजार की भी है, तो दारुजनाइन आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर ज्यादा करना है तो ज्ञान कम बांटे, प्रोडक्ट ज्यादा बांटे, ताकि हम लोग उतना कर पाए। ये वन साइड ऑफ द कॉइन है, इसको समझना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से 5 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट हम लोगों का है, क्लिनजिंग में भी हमने स्टेम सेल यूज किया है, दैट इज फोमिंग फेस वॉश। यू कैन सी इसकी आउटर पैकेजिंग सेम है, इसलिए मैं दिखा देता हूं। दिस इज द प्रोडक्ट, 150 ml का प्रोडक्ट है, इसमें भी स्टेम सेल यूज हुआ है। इसके अलावा जो चीज हमने इसमें यूज की है, इसके अलावा बेस में वो एलोवेरा यूज हुआ है, आपका मैरीगोल्ड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है, नीम का एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है। यानी एक तरफ से तो जो इलास्टिसिटी ऑफ स्किन है, स्किन सेल की मल्टीप्लिकेशन है, उसको बनाने के लिए हम लोगों ने स्विस एप्पल स्टेम सेल जैसा प्रोडक्ट दिया, साथ में एलोवेरा दिया, वो भी आपकी स्किन के लिए प्राइम इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना कभी भी कोई रेंज नहीं बनती, वो भी टॉप क्वालिटी का दिया। नीम दिया है साथ में, ताकि स्किन पे जिनको एक्नेस की प्रॉब्लम हो उन लोगों को भी इससे राहत मिले। मैरीगोल्ड फ्लावर अपने आप में वाउंड हीलिंग के लिए, यानी जो स्कैरिंग हो जाती, घाव हो जाते, उसके भरने के लिए जाना जाता है, और स्किन इन्फेक्शंस को रिमूव करने के लिए जाना जाता है। तो यानी इस प्रोडक्ट की आप 150 ml में इस तरीके से ये जो पंप है इसको करेंगे तो बाहर फोम आएगा, और केवल 2 या 3 फोम जितना निकल रहा है उसको चेहरे पे अप्लाई करिए, तो बहुत तेजी से डीपली पेनिट्रेट करेगा आपकी स्किन को, क्लेंस करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, और स्किन पे ना दिखने वाले हल्के हल्के अगर वाउंड्स होंगे
उनको भरेगा, स्किन को डिटॉक्स करेगा, आपके सीबम में अगर बैक्टीरियाज हैं उनको एंटीबैक्टीरियल लेयर देके वहां से रिमूव करेगा। सो इट्स वन ऑफ अ काइंड क्वालिटी प्रोडक्ट। ये अपने आप में एक क्वालिटी है, लेकिन क्योंकि इसमें हाँ एवरी स्किन टाइप को सपोर्ट करेगा, करण बिल्कुल करेगा। क्वेश्चंस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा लास्ट में करेंगे, तो हर स्किन टाइप के लिए है। ड्राई स्किन के लिए मे भी थोड़ा स्लाइट लेस इफेक्टिव रहेगा क्योंकि उन्हें ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन चाहिए, लेकिन नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए तो ये प्रोडक्ट वरदान साबित होगा। और मॉइस्चराइज रखेगा तो मॉइस्चर इंटैक्ट रहेगा, तो स्किन का इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा। एक सावधानी हम लोगों को बरतनी है, क्योंकि इसमें स्टेम सेल का कॉन्सेंट्रेशन है, तो एकदम से ही चेहरे पे लगा के इसको धो नहीं देना है। अलाउ इट अ टाइम, 2 से 2.5 मिनट का इसको टाइम दीजिए ताकि चेहरे में ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो सके, और इसका जो एंटी एजिंग रिजल्ट है वो भी खाली इससे मिल सके। हमने सभी में यूज किया, कोई चाहे तो इसके 5 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, कोई चाहे तो 1-2 प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेगा, तो वहीं से हमें हर प्रकार का रिजल्ट देना पड़ेगा। राइट, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो हम लोगों ने इस बार यूज किया है, वो हम लोगों ने बनाया है एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये आप लोगों का बहुत बिकेगा। मेरे पास इसका पैकेजिंग ये रहा है, इंटेंसिव हेयर मास्क। इस प्रोडक्ट के मल्टीपल रिजल्ट से मैं आपको बता देता हूं। इंटेंसिव हेयर मास्क के इंटेंसिव हेयर मास्क क्यों और क्या रिजल्ट देगा आप लोगों को, उसको समझिएगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट में एक तो जिस चीज को हम बोलते हैं माल, बहुत डला हुआ है, मतलब रॉ मटेरियल की हद की हुई है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हेयर प्रॉब्लम्स अपने पीक पे हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है लास्ट में क्वेश्चन आएगा, मेरे बोलने के बाद भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं, 10-20 बार शायद तब भी क्लियर करूंगा। जिन लोगों के बाल झड़ चुके हैं उन पे ये प्रोडक्ट काम कर दे तो वो केवल और केवल एक तुक्का मात्र होगा। मतलब वो ऐसा तीर है जो मेरे को महाराष्ट्र मुंबई में किसी को मारना था और मैंने दिल्ली में चला दिया था और फिर भी जाके लग ही गया। तो मतलब वो ऐसा मिरेकल है, तो वो मत पूछिएगा। लेकिन जिन लोगों को बाल अपने जमाए रखने हैं और जब बाल हैं खोने नहीं है, अगर किसी का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है तो इमिडिएटली, अदरवाइज एज एन प्रोटेक्शन ये बेस्ट है। हेयर फॉलिकल्स पे इसकी एक नहीं 5 क्लिनिकल स्टडी अप्रूव हुई है। एक बहुत बढ़िया आदमी मिले हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि जॉइंट पेन मेडिसिन को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है सर, वो भी बालों में लगा सकते हैं, उससे बालों की जोड़ों में जो दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा सर। उसका पेस्ट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। सर थोड़ा रुकिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बोलने दीजिए, वरना बालों के जोड़ों का मतलब मुझे ही नहीं समझ आएगा, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि जोड़ बताने थे, बाल बताने थे, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा। तो जिन लोगों के बाल नहीं उड़े हैं उन लोगों को अगर बाल चाहिए हेयर फॉलिकल्स की लाइफ बढ़ाने के लिए, ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। क्लिनिकल स्टडी में मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया था। जो आलोक तिवारी जी हैं, सर आप क्वेश्चन लास्ट में बोलेगा, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है, मैं आपको लास्ट में इसका बहुत बढ़िया आंसर करूंगा सर। तो वो लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें फॉलिकल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए। जबरदस्त प्रोडक्ट है। मिबेल बायोकेमिस्ट्री की साइट पे जाइएगा, वहां पर इसका सारा क्लिनिकल स्टडी अवेलेबल भी है, तो किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप दिखा भी सकते हैं। तो नाम है सर इसका, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, इंटेंसिव हेयर मास्क। अब इस प्रोडक्ट का कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले गीले बालों में आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कैल्प पे लगना चाहिए, तो स्कैल्प की जो क्वालिटी है वो इम्प्रोवाइज कर देगा, स्कैल्प को रिपेयर करना चालू कर देगा। राइट, उसके बाद दूसरी चीज जो है आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो नहाने के बाद जब बाल गीले हैं तो स्कैल्प से लेके पूरे बालों तक लगा सकते हैं हम कंप्लीटली, तो बालों को सॉफ्ट करेगा, उनकी डेंसिटी वॉल्यूम 2 या 3 एप्लीकेशन के अंदर दिखेगी। फीमेल स्पेशली जितनी भी लगाएंगी इस प्रोडक्ट के 2 या 3 के बाद आपको एक बात तो जरूर बोलेंगी कि ये प्रोडक्ट महंगा बहुत है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो कहेंगे प्रोडक्ट शानदार बहुत ऐसा है। तो वो जो चीज है वो इस प्रोडक्ट के अंदर गजब है। तो मतलब लोग बोलते भी रहेंगे, लेते भी रहेंगे, हम स्कीम में देंगे तो पीपल विल यूज इट इज लाइक क्रेजी। और 2-3 वॉश में ही रिजल्ट दिखा देगा। पहले वॉश में सॉफ्टनेस का, फ्रीजीनेस का रिजल्ट तो पहली बार में दिखा देगा, राइट। अब इसके बाद जो बालों के अंदर सेकंड थिंग आएगी आपकी, बालों की स्ट्रेंथनिंग है, स्मूथनिंग है। उसके लिए हमने इसमें ऑलिव ऑयल यूज किया है जो बालों को मॉइस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। आलमंड ऑयल यूज किया है जो बालों को स्ट्रेंथन करता है। कोकोआ सीड बटर यूज किया है जो हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है ताकि बालों का न्यूट्रिशन लॉस ना हो। इसमें ग्रीन टी हमने एक्सट्रैक्ट यूज किया है इन चीजों के साथ में, जो हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है। साथ में टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, दो ऐसे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं, प्रैक्टिकली केमिकल्स हैं, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस करते हैं, यानी यहां से इन एरिया से बालों को उड़ाते हैं। अब ये फीमेल्स को भी होने लग गया। सो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे सो पेलमेटो और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की क्लिनिकल स्टडी थी कि वो मदद करती है। तो जिन लोगों को मेल पैटर्न वेलनेस है उन लोगों में बहुत मदद करेगा ये प्रोडक्ट। तो वहां के लिए भी जबरदस्त है कि वो मॉलिक्यूल्स आपके स्कैल्प के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। भृंगराज एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है जो डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज करता है। ये आप 1 साल के बच्चे को भी यूज कर सकते हैं मैम। बाल्डनेस को ट्रीट करने में मदद करता है भृंगराज। हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, हेयर लॉस को भृंगराज। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो बाल पक रहे हैं उनको भी भृंगराज पकने से रोकता है। उसके अलावा इसमें तुलसी एक्सट्रैक्ट है जो फंगई पैदा नहीं होने देती। हाँ, उनमें जो भी हेड के बीच में बाल कम हो गए, वीक हो गए, उन पे रिजल्ट मिलेगा, ग्रे हो रहे हैं उन पे मिलेगा। लेकिन आप लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो इस प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अभी पूछेंगे जो जो पूछ रहे हैं उनके रिजल्ट इस प्रोडक्ट के थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, जो लास्ट में पूछेंगे उनके रिजल्ट 20% बढ़ जाएंगे। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट में है तो वो स्ट्रेस रिलीविंग का भी हेल्प करेगा। एप्पल साइडर विनेगर है तो एप्पल साइडर विनेगर आपके बालों की पीएच को मैनेज करती है और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हेयर्स देने का काम करता है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके ये कंप्लीट बना है। इसका एक और बेनिफिट है जो यंग एज को बड़ा मजा आएगा और आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। यंग एज के बच्चे जो जेल लगाते हैं, हार्मफुल केमिकल जेल लगाते हैं कि बाल जैसे कंघी कर दिए वहीं के वहीं रुके रहें, और उस चक्कर में अपने बालों को एक्सपोज कर देते हैं हार्मफुल केमिकल्स के फेवर में, और बालों की एकदम हालत खराब हो जाती है, झड़ते भी हैं, ग्रे भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं। ऐसे लोग इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद पहली बार में ही रिजल्ट देखेंगे कि उनको हेयर जेल की जरूरत है ही नहीं। ठीक है सर। सेकंड, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो है इंस्टा ग्लो फेस पैक। इंस्टा ग्लो फेस पैक की बात हम करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको चेहरे पे लगाना है जब आपको इमीडिएट ग्लो की जरूरत हो, किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, रूटीन भी कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए कि लंबे टाइम तक ना तेल दिखे चेहरे पे, एकदम दमकता चेहरा दिखे, इवेंट लेना है, सब कुछ हो। तो ये जब सब चीजें आपको देखनी हो ऐसी किसी सिचुएशन में दिस इज द पावर पैक। इसको एक बार लगभग एक एप्लीकेशन आपकी जाएगी 3 से 5 ग्राम मिनिमम, 10 ग्राम तक भी जा सकती है अगर चेहरा मेरे जैसा है तो 5 से 10 ग्राम तक इसका एप्लीकेशन मैक्सिमम जाएगा। उस एप्लीकेशन को हमें पूरे चेहरे पे, आंखों को छोड़ के पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है और उसके बाद बोलना नहीं है। और इसकी एप्लीकेशन लोअर टू अपर होगी ताकि स्किन को जब कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा और स्किन को अपलिफ्ट करेगा तो वो चेहरे पे अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं देन सूखने दीजिए बिना कुछ बोले। सूखने के बाद इसको आराम से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उस चेहरे का बिफोर एंड आफ्टर का फोटोग्राफ हाथ की हाथ आप देख सकते हैं, इमिडिएटली आप चेक कर सकते हैं, राइट। इसमें जो चीजें डली हैं अदर देन स्टेम सेल तो है। अभिषेक शर्मा ने पूछा कितना वॉश,
वॉश सर देख लीजिएगा, आप हाथ लगाएं और जब आपके हाथों पे ये चिपक के ना आए तो आपका समझ जाना है आपको कि ये प्रोडक्ट वॉश के लिए प्रिपेयर है। जब तक चिपक रहा हाथ पे तब तक वॉश नहीं करना है। अब कैलीन है, लाइट कैलीन बोलते हैं हम, क्ले है इसके अंदर एक, जो कि स्पेशल वोल्केनो से निकलता है। तो वो ऐश जो होता है आपके जो भी एक्सेस ऑयल रहता है, सीबम रहता है, जिसमें हम लोगों के बैक्टीरिया पनप के देन आपका क्या बोलते हैं एक्नेस फॉर्म करते हैं, उसको निकालने के लिए जबरदस्त है। तो एक्ने वाले लोगों को स्पेशली ये प्रोडक्ट बहुत मददगार साबित होगा। उसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा बैक्स बन जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगी। जो प्रीमेच्योर एजिंग है स्किन की वो जाती रहेगी। रोज एक्सट्रैक्ट है। रोज एक्सट्रैक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक तो चेहरे को जितना वो गोरा कर सकता है, जितनी ब्राइटनेस वो बढ़ा सकता है आपके चेहरे की, तो रोज इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट, उसका बेस्ट एक्सट्रैक्ट इसमें यूज हुआ है। तो आपको रोज एक्सट्रैक्ट का बेनिफिट मिलेगा। रोज एक्सट्रैक्ट केमिकल एक्सपोजर से भी लड़ने में आपकी मदद करेगा, पोल्यूटेंट से लड़ने में भी आपकी मदद करेगा। उसके बाद इसमें बहुत फेमस कोकोआ सीड बटर है, मतलब सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। हमने इसमें कोकोआ सीड बटर भी यूज किया है, ताकि जब आपका ऑयल रिमूव हो जाए तो नेचुरल फॉर्म का बेस्ट क्वालिटी ऑयल आपकी स्किन को मिले और आपका हाइड्रेशन लॉक हो जाए, तो आपकी स्किन बहुत लंबे टाइम तक दमकती रहे। उसके बाद एल्गे एक्सट्रैक्ट है, मतलब सी एल्गे एक्सट्रैक्ट है, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंपनी यूज करती है। मतलब स्टेम सेल तो एक एट्रीब्यूट था ही, उसके साथ साथ में आपका जो है एल्गे एक्सट्रैक्ट है। एल्गे एक्सट्रैक्ट आपका इस चीज के अंदर कोलेजन को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजेनेथिन पाया जाता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए भी एल्गे एक्सट्रैक्ट यूज होता है। नेक्स्ट क्या चीज है, हम इसमें एक कंपोनेंट और यूज कर रहे हैं, सेरामाइड 3। वो भी आप इसके लेबल पे पढ़ सकते हैं, मैं दिखाता हूं, अभी मैंने रखा है। तो इंटेंसिव हेयर मास्क, फेस पैक, सेरामाइड 3 यूज कर रहे हैं हम। इफ यू कैन रीड दिस, ये एक प्रकार का फैटी एसिड होता है, और हमारी स्किन के चेहरे की अपर जो स्किन है उसका 50% हिस्सा ये सेरामाइड 3 से बना होता है। तो आपका चेहरा कितना सॉफ्ट है, इसलिए इस पैक को लगाने के बाद इफ यू विल चेक योर इलास्टिसिटी, आप अपने चेहरे को टच करेंगे तो एक बच्चे के चेहरे को जैसे टच करते हैं, सेम फील आपको इसकी एक सिंगल एप्लीकेशन में आएगा, क्योंकि 50% जो इसमें यूज है स्किन में वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। सो दिस, ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि क्लास अपार्ट प्रोडक्ट कैसे हैं वो मैं बता सकूं। देन हम लोग यूज बना रहे हैं स्किन परफेक्ट डे क्रीम, नाइट क्रीम। डे क्रीम नाइट क्रीम यूजुअली कॉम्बिनेशन में यूज होती है। नाइट क्रीम जो होती है उसका टारगेट रहता है कि जितना डैमेज हुआ है उसको क्विकली रिकवर करना। डे क्रीम का प्राइम यूज होता है कि नए डैमेज को ना होने देना। दोनों की जो मोलिकुलर केमिस्ट्री है, जो बेसिक्स है, वो सिर्फ एक ही चीज पे डिफरेंस होता है। ज्यादातर मोलिक्यूल सेम रहते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति खाली डे क्रीम खरीद ले तो भी हमें उसे रिजल्ट तो देना ही, एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट तो हम देंगे ही। अगर कोई नाइट क्रीम खरीद रहा है तो उसको भी हमें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट तो प्रोवाइड करना ही करना है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर लेकिन कोई डे क्रीम नाइट क्रीम खरीद रहा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि जहां नाइट क्रीम तेजी से उसके डैमेज को रिकवर कर रही होगी एप्लीकेशन में, वहां डे क्रीम उसको पोल्यूशन से, सन रे से, इनसे नया डैमेज होने भी नहीं देगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें बड़े सारे एक्सट्रैक्ट्स और भी डले हैं, जैसे मैं बताऊंगा, ओलिव ऑयल है, एलोवेरा है, आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, लिकरिस एक्सट्रैक्ट है, पपाया एंजाइम्स है इसके अंदर आपको ब्राइटन अप करने के लिए, ब्लेमिशेस को हटाने के लिए, आपके चेहरे को जिसे बोलते हैं आप हल्का सा गोरापन देने के लिए। मतलब अगर स्किन जो आपकी नेचुरल थी अगर उसका कलर डार्क हो गया है तो उसको दोबारा ब्राइटन अप करने के लिए ऐसी ऐसी इसमें बड़ी सारी चीजें यूज की गई हैं। बड़ी नेचुरल बीज वैक्स के बेस में बनाए गए हैं, यानी जो इसका बेस है वो भी सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल बी वैक्स है। तो इसमें एक स्पेशल चीज है जो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज अपना एसपीएफ बताती हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एसपीएफ।
कोई बताता है 30, कोई बताता है 25, कोई बताता है 40, कोई बताता है 50। एक मेथॉक्सीसिनेमेट और मेथॉक्सीसिनेमेट नाम का, या ऑक्सीसिनेमेट भी बोल देते हैं, वो उस नाम का एक केमिकल डाला जाता है जिसको सनस्क्रीन फैक्टर बोला जाता है, और जो क्लिनिकली हर जगह लगभग साबित हो चुका है कि कैंसर देता ही देता है। बावजूद इसके कि वो यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन नहीं देता, दोनों रेत से सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन नहीं देता, लेकिन कैंसर देने के लिए माना जाता। और ये ओपन गूगल पे आप लोग मेरे इसके बाद स्टडी पढ़ लेंगे। दार्जिलिन वो पहला ग्रुप बन गया है इंडिया के अंदर, और स्विस रेंज वो पहली रेंज बन गई है जिसके अंदर टीनोजोब करके, जो यूके का नंबर 1 मॉलिक्यूल है, जो सनस्क्रीन की यूवीए के पूरे फिल्टर पे काम कर रहा था, उसको लॉन्च करने वाले हम पहले ब्रांड बन गए हैं। तो अब हमारी सन प्रोटेक्शन फैक्टर के नाम पे वी हैव अ सॉल्यूशन, और वो भी बेस्ट नेचुरल सॉल्यूशन, यूके का नंबर 1 सॉल्यूशन, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये इस रेंज का ओवरव्यू है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। जब हमारे को 100% रिजल्ट देना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सेल ऑफ करना है, तो स्विस स्टेम सेल रेंज हम लोगों के ये 5 प्रोडक्ट वहां पे चमत्कारी काम करने के लिए हम लोगों के साथ रहेंगे। यूज का तरीका मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ चुकी है, रिंकल्स आ चुके हैं, इलास्टिसिटी लूज कर चुके हैं, उनको तो दीजिए, लेकिन जिन लोगों को ये फिनोमेना नहीं चाहिए, जिनको जवानी मेंटेन करनी है, वो लोग कर सकते हैं। अब जिनके क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लूंगा, फिर कुछ बात करेंगे। राजीव महाल जी पूछ रहे स्विस रेंज में स्विस का क्या मतलब है। सर मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, वो मैं शुरुआत में बता चुका हूं, तो अब आप रिकॉर्डिंग को दोबारा जीरो से स्टार्ट जब करेंगे तो पता लगेगा। ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश में आप दे सकते हैं अपना ग्लूटाथियोन फेस वॉश। हेयर मास्क को कितनी देर लगा के रखना है? 10 से 15 मिनट। हेयर फॉल में क्या क्या प्रोडक्ट यूज करें? डीफॉल एंटी हेयर ऑयल, हेयर मास्क। हेयर मास्क एक वीक में कितनी बार यूज कर सकते हैं? 5 ग्राम। आई गेस विंटर आने वाली है, देन हाउ टू केयर अवर स्किन प्रॉपरली, वो विंटर्स में जरूर बताऊंगा। पिगमेंटेशन में काम करेगा, पिगमेंटेशन में काम करेगा। ब्लेमिशेस में नई क्रीम इसी महीने लॉन्चिंग हो रही है, प्लस इनमें से कोई भी क्रीम काम करेगी। वीक में मैं बता ही चुका हूं कि 3 बार हेयर मास्क आप कर सकते हैं, राइट। अब प्रोडक्ट कुछ अच्छा आएगा तो मैं जवाब दूंगा। सीमा जी पूछ रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हेयर स्ट्रेट करवाए हैं, शैम्पू पार्लर से ही लिया है, उनको कैसे एक्सप्लेन करें? उनको मास्क दे सकते हैं मैम, शैम्पू के बजाय मास्क हमारा बेस्ट है, वो कर सकते हैं। समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहते हो। उन्होंने भी इंग्रेडिएंट दिए होंगे, पूछ लीजिए कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से वो यूज कर रहे हैं। वो तो एक कॉन्सेप्ट है जो पेला जा रहा है। हाँ पृथ्वी जी, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है सर। फेस मास्क हर टाइप की स्किन में बिल्कुल यूज किया जा सकता है, 100% यूज किया जा सकता है। हेयर मास्क यूज के बाद हेयर ऑयल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं सर। इंटरनली हेयर फॉल के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा? न्यू यू प्रोडक्ट है सर, जो इंटरनल हेयर फॉल को स्टॉप करने का काम करता है और स्किन हेयर नेल को ही बेस्ट करने का काम करता है। उसमें भी कोलेजन पेप्टाइड है, और बायोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। रश्मि गुप्ता मैडम पूछ रही है हेयर मास्क को हेयर वॉश करने के बाद लगाना है? नहीं मैम, महिलाएं ड्यूरिंग लगाएं। जो पुरुष हेयर जेल लगाते हैं वो आफ्टर एप्लीकेशन भी इसकी कर सकते हैं, लीव-ऑन के तौर पे भी छोड़ सकते हैं, राइट। एक्ने के लिए कोई क्रीम सजेस्ट करें? एक्ने के लिए क्रीम नहीं, फेशियल फोम या आपका जो कोई भी फेस वॉश है वो यूज करें। शैम्पू कोई भी यूज कर सकते हैं मैम। समय से पहले झुर्रियां हैं तो उस पे भी काम करेगा, उसी के लिए था सर सारा, उसी पे काम कर रहा था। मुस्कान जी पूछ रही है ऑयली स्किन है, पिंपल्स हो रहे हैं बहुत टाइम से, पिगमेंटेशन है, पोल्यूशन से डेली कांटेक्ट है। मैम आप फेस वॉश दिन में 2 बार यूज करिए और उसके बाद डे क्रीम या नाइट क्रीम यूज करके देखिए, अगर आपको सूट कर गई तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट।
स्विस रेंज पे आज हम लोगों को बात करनी थी। अब हम बात करेंगे मेजरली कि इस बिजनेस को बड़ा कैसे करना है। अब इस प्रोडक्ट को हम लोगों को अभी ऑफर दिया है, स्कीम दी है, तो हम लोगों को ये देख के चलना है कि इस बार क्लोजिंग आ रही है, ये प्रोडक्ट स्विस रेंज जब भी आए तो बेस्ट काम यह है कि जितने लोगों को, जितनी एग्रेसिवली हम लोग चीजों को प्रमोट कर सकें, वो चीजें हमें उतनी एग्रेसिवली प्रमोट कर देनी चाहिए। क्योंकि एग्रेशन में प्रमोशन का हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है कि जितने लोगों तक ये पहुंच जाएगा वो सेकंड टाइम रिपीट कस्टमर इसी रेंज का रहेगा। जिस दिन इस प्रोडक्ट पे ऑफर मिलने बंद हो गए, उसके बाद उन लोगों के लिए वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि चिड़िया खेत चुग गई है। वो लोग जो इस ऑफर को लगातार 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 प्रमोट करते रहेंगे, जब जिस प्रोडक्ट पे ऑफर आ रहा हो जितने लोगों तक उस चीज को पहुंचा देंगे, वो लोगों को मतलब उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना तय है। ये प्रोडक्ट रेंज जिस घर में जाएगी, अपनी फैन फॉलोइंग बना के बैठ जाएगी, एंड देन लेटर ऑन अगर ऑफर नहीं भी आया तो वो इस प्रोडक्ट को जरूर से जरूर लेंगे, क्योंकि उनके बेनिफिट्स और उनके रिजल्ट उस टाइप के आएंगे। लेकिन अगर हम चूक गए तो फिर हम लोगों को बड़ी देर हो जाएगी। तो स्विस एप्पल स्टेम सेल रेंज को जब तक किसी भी ऑफर में कहीं भी दिखे, तो वो 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, उस पर इफेक्टिवली हम लोगों को काम करना होगा। अब बहुत सारे और भी नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सेजेस एंड सीज रेंज के भी आ गए हैं, और आपका जिस चीज को हम बोल रहे हैं अभी पीछे M9 F9 ऑर्थोसोल भी आ गई है। इन चीजों के, इन प्रोडक्ट पे के भी आने वाले जो भी आपका टाइम है, अगले वीक के अंदर इन सभी प्रोडक्ट्स पे आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और जो लोग पूछ रहे हैं कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा, तो ये सारी वो रेंज है जो सिंगल टाइम से लेके फेस मास्क एक बार में रिजल्ट देगा, हेयर मास्क का रिजल्ट एक बार में विजिबल होगा, 3 बार में फैन फॉलोइंग हो जाएगी। जो नाइट क्रीम वगैरह है जिसको सूट कर गई, रात से सुबह में ही रिजल्ट आने लग जाएगा। तो उन सब चीजों पे रिजल्ट आएगा। किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है आगे जो इस चीज से रिलेटेड है तो बता दीजिएगा, फिर मैं उसका आंसर करता हूं। अदरवाइज टाइम हो चुका, फिर आज हम इसको साइन ऑफ करेंगे। राजनीश जी पूछ रहे हैं सर क्या स्विस रेंज में अंडर आई और फोरहेड ब्लैकनेस पर भी इफेक्ट आएगा? रजनीश जी मैं बता चुका हूं, उस पर इफेक्ट ब्लैकनेस जो फोरहेड पे है सर वो इंसुलिन की वजह से है। आप उसको ग्लूको बैलेंस और करेला जामुन जूस देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। अंडर आई पे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, लेकिन अंडर आई के लिए तो हमारे पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके जबरदस्त रिजल्ट है। मानव कुमार जी पूछ रहे हैं मिनिमम एज क्या हो सकती है स्विस प्रोडक्ट यूज करने की? 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट है सर, किसी छोटे बच्चे को भी आप प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इट इज सेफ फॉर एवरीवन। जी कुमार आनंद मोहन जी, हेयर मास्क के साथ सेरम या ऑयल यूज कर सकते हैं। फेमिंग फेस वॉश बियर्ड पर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर। जिनको बियर्ड है लेकिन बियर्ड को कोई धोता नहीं, पर धोना चाहे तो इजी है, कोई ऐसा इशू नहीं, इजिली कर सकते हैं। मैनपुरी कमल साक्या जी कह रहे हैं अगर एक्स्ट्रा टाइम लगा रहता है कोई भी प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम सर? अगर कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा टाइम लगा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका क्वेश्चन आप काफी देर से पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था और वो तेजी से बदल भी रहा था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट कितनी भी देर लगा रह जाए कोई इशू ही नहीं है, कितना भी ओवर टाइम हो जाए, लगा हुआ छूट भी जाए तो भी कोई इशू नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस का तो मैं आंसर भी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि तकरीबन 250-300 से ज्यादा सवाल इस टाइम पे चल रहे हैं। तो जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं सर, वो बाकी सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो नई रेंज के लिए। और जैसे मैंने कहा था, कुछ भी नहीं हुआ तो इंडिया में 7.5 करोड़ कंज्यूमर्स होंगे इस रेंज के लिए। तो प्रमोद रोहिला जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अगर बाल उड़ चुके हैं तो रीग्रोथ के लिए क्या सजेस्ट करें? जैसा कि मैंने मीटिंग की शुरुआत में कहा था, मैं उसको तब भी क्लियर किया था। मैंने कहा ही था कि बाद में पूछा जाएगा, मैं 10 बार और क्लियर करूंगा
अगर किसी का हेयर लॉस हो चुका और उसको रीग्रोथ चाहिए हो तो सर उसको रिकमेंड करें कि वो हनुमान चालीसा डेली पढ़े और हर ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर में जाके दुआएं मांगे। अगर हनुमान जी ने गलती से कहीं सुनवाई कर ली तो बाल वापसी आ सकते हैं, बाकी साइंटिस्ट वगैरह हमारे बस का नहीं है सर। हनुमान जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, संकट मोचन है, शायद बाल उगाने वाले बन जाए, तो मुझे उसका नहीं मालूम सर। बाकी आप कुछ भी करेंगे तो मेरा दुआ काम करती है सर, मैंने सुना है। जहां दवा काम नहीं करती दुआ काम करती है। और एक और तरीका है सर मुझे जो याद आ रहा है, एक बड़ी टीम बनाई, बहुत बड़ी टीम, और उसमें कम से कम भी नहीं तो 10,000 लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाए। जब वो 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे लोग तो आपको दिल से दुआ देंगे जिसके बाल उड़ चुके हैं। और उसके बाद वो लोग उन लोगों को बोलें कि भैया मेरे बाल उड़ चुके हैं दुआ दो, तो ये दुआ देना कि हर एक दिन मैं दुआ दूं तो एक बाल वापसी उगाए, तो उससे हो सकता है सर कुछ हो। फेस के पिंपल्स पे मैं बात कर चुका हूं सर कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। झाइयों पे वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी सर। और हेल्दी डाइट फूड रखे और एंटी ब्लेमिश क्रीम आ रही है तो पिगमेंटेशन में और बाकियों में भी काम करेगी सर। और कुछ लोग पूछ रहे अगर 19-21 की एज में ये प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम कभी भी है सर, जैसे भी मैंने कहा कि बेसिकली आप काम करना स्टार्ट करिए जब प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। प्रॉब्लम्स आने के बाद अगर आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन वो वाला रिजल्ट नहीं होता सर जिसको हम इमेजिन करते हैं जो करना है। Healthy, wealthy, wise. We are the